Hello dear friend, good morning and very warm welcome to all of you on my channel। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अगर अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की बात आती है तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ जो साइलेंट वर्ड हैं, आज हम लोग उसको सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि किसी वर्ड में साइलेंट रहते हैं और हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हम लोगों का जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड होता है, कहीं ना कहीं वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं डालता और थोड़ा ऑड लगता है जो लिसनर होता है। तो आज का टॉपिक टोटली इसी पे बेस है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों का, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अदर टॉपिक से हट के, ग्रामर से या फिर लिटरेचर से हट के है और जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। क्योंकि इंग्लिश ये इसको समझ लीजिए कि इंग्लिश का जनरल नॉलेज है, इसको आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आप लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये आपके इम्प्रेशन को बहुत ख़राब करता है। और कभी अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं और काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पर्सनालिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड आज मैं साइलेंट वर्ड देख लीजिए। आज का टॉपिक क्या है, दिस इंग्लिश वर्ड्स दैट 90% ऑफ पीपल प्रोनाउंस रॉन्गली। ये ऐसा टॉपिक है जिसको लगभग 90% लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। और मैं सबसे मेन बात आपको बता दूं कि मैं इसकी सीरीज लेके आने वाला हूं, और सीरीज का सेंस ये है कि हर एक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, सारे लेटर पे मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट हैं, और सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कि मैं यस से चालू कर दूं, टी से चालू कर दूं, ए से चालू किया हूं, कि ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें कि लेटर ए लेटर जो है साइलेंट रहता है, तो उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद देन बी, ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें बी लेटर साइलेंट है, देन सी। इसी तरीके से ये मैंने आज ई तक कराने का डिसीजन लिया है। आज ये 5 जो लेटर हैं इंग्लिश के, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 लेटर पे मैं आज प्रोनाउंसिएशन से मिस्टेक कराने वाला हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप इसके साथ साथ इसकी मीनिंग को भी समझेंगे, इसकी स्पेलिंग को समझेंगे कि कौन से वर्ड में ये वर्ड भी आता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, वर्ड टू वर्ड जो है किसी भी वर्ड को समझते हैं, लेटर टू वर्ड समझते हैं, तो जो कि गलत कर देता है। इसमें कई ऐसे वर्ड यूज हुए रहते हैं जो कि साइलेंट होते हैं। तो टाइम को न वेस्ट करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो मेन है, जो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये टॉपिक पढ़ लिया होगा कि ये किससे रिलेटेड है, प्रोनाउंसिएशन से, और रॉन्गली प्रोनाउंसिएशन से, जो गलत प्रोनाउन करते हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड है, इसको बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का मिस्टेक है। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक, अगर इसको डबल सिलेबल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे प्रोनाउंस अलग करेंगे, सिएशन अलग करेंगे, तो इसको प्रोनाउंस बोलेंगे, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन। ठीक, गॉट इट। आई होप कि आप लोगों ने मेरी पॉइंट को गॉट किया होगा, समझा होगा। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो ये कॉलम ऐसा है जिसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें क्या, ए लेटर जो है साइलेंट है। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं,
फर्स्ट वर्ड आपका है आर्टिस्टिकली। आर्टिस्टिकली मीन्स क्या होता है, जो किसी आर्ट को प्रभाव करने वाला होता है, किसी कला के तरीके से जो चीज़ परफॉर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है कि ए वर्ड साइलेंट है। इस वर्ड का ए लेटर जो है, वर्ड नहीं लेटर साइलेंट है। मैं कहीं अगर मैं वर्ड बोल दूं तो उसको आप वर्ड न समझिएगा, क्योंकि वर्ड साइलेंट नहीं होता, लेटर साइलेंट होता है। तो वो आप अपने कॉमन सेंस से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक टॉपिक है। तो कहीं मैं तो कोशिश करूँगा मिस्टेक ना हो, अगर हो भी जाती है तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि इसमें लेटर साइलेंट की बात हो रही है कि कौन सा लेटर साइलेंट है। और दूसरा है क्रिटिकली। तो इसमें यहाँ जो ए वर्ड आया है ये क्या है, साइलेंट है। ये जितने भी कॉलम दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड हैं, उसमें क्या साइलेंट है, ए वर्ड साइलेंट है। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वर्ड आपका है लॉजिकली, एंड फोर्थ वर्ड है फिजिकली, एंड फिफ्थ म्यूजिकली, एंड सिक्स इज रोमांटिकली। रोमांटिकली आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर आप लिटरेचर पढ़े होंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज के कोलैबोरेटेड वर्क पोएम, कलेक्टिव पोएम के लिरिकल बैलेट के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। तो उसी के पब्लिकेशन के बाद जो है रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, और रोमांटिक पीरियड जो है इसी वर्ड से बना है, रोमांटिक वर्ड से ही बना है, और रोमांटिक वर्ड से ही रोमांटिकली वर्ड बना है। समझ में आ गया होगा। ये वर्ड हो गया। सेवंथ वर्ड आपका क्या है, प्रैक्टिकली। ये सब ऐसे वर्ड हैं, ये 7 ऐसे वर्ड हैं जिसमें ए लेटर क्या है, साइलेंट है। उसके बाद अब देखो, ए तो बहुत कम होता है, बहुत 60 संख्या है, वेरी फ्यू नंबर हैं जिसमें कि ए लेटर साइलेंट होता है। अदरवाइज ए का प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टूड होता है। बी लेटर ये यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बी किस में साइलेंट होता है। ये तो जनरली बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, और जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है। बाकी आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ बी से स्टार्ट होता है कि ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें बी लेटर क्या है, साइलेंट है। तो आज तक आप लोग प्लम्बर बोलते चले आए होंगे। प्लम्बर क्या होता है, कौन होता है, जो नल को ठीक करता है। आपके घर में कोई भी नल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किसको कॉल करते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता था, आप लोग भी बोलते होंगे, और बहुत सारे लगभग जैसा कि मैंने ये टॉपिक में दिया है कि 90% पीपल जो है रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, प्लम्बर बोलते हैं, जो कि प्लम्बर नहीं है, इट्स प्लमर, ठीक, इट्स प्लमर। बी को क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो एक अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। यही सब जो है मिस्टेक हमारे इंग्लिश के इम्प्रेशन को ख़राब करता है, हमारे फ्लुएंसी को गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी के साथ अगर गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे इम्प्रेशन, हमारे पर्सनालिटी को थोड़ा ऑड फील कराता है। तो ऐसे वर्ड हैं, इसको सीख लेने चाहिए, बहुत टफ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई अमेरिकन या इंग्लैंड का या अदर कंट्री का एक्सेंट पढ़ा रहा हूँ, ये सब इंडियन एक्सेंट के वर्ड हैं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो आप प्लम्बर देख चुके होंगे, जो बी सीरीज का वर्ड है जिसमें बी लेटर साइलेंट है। और दूसरा देखते हैं सब्टल, इसको आप लोग सब्टल पढ़ते आ रहे होंगे, जो कि गलत है। और ऐसा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 10% लोगों को छोड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सही प्रोनाउंस करते होंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लीजिएगा कि ऐसा पढ़ा रहे हैं, मतलब ये चीज़ें तो मुझको आती है, ऑलरेडी आती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और
अगर जब 90% की बात है तो जाहिर सी बात है कि 90% लोगों को ये चीज़ सीखने में मज़ा आएगा और कहीं न कहीं उनको अच्छा लगेगा कि अरे अब तक तो मैं बहुत गलत करता था और इसको गलत प्रोनाउंस करते आ रहा था, अब नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है। ये हो गया सटल, इसमें बी लेटर साइलेंट है। थर्ड आपका है सक्यूम, सक्यूम्ब पढ़ते हैं जो कि सक्यूम है। इट्स नॉट सक्यूम्ब, इट्स सक्यूम, नॉट ब, ठीक। इट्स सक्यूम, इसमें बी लेटर क्या है, साइलेंट है। फोर्थ वर्ड देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब डेली यूज का वर्ड है। होता है ना थम अप या थम्स अप, ऐसे करते हैं ना, थंब अप करते हैं, तो थंब नहीं है, इट्स थम, इट्स थम। अगर थम बोलते हैं तो उसमें ऐसा आप लोगों को फील होता होगा कि इसमें बी का जो है प्रोनाउंसिएशन आ ही जा रहा है, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो ये ऐसा वर्ड है जिसमें कि बी लेटर साइलेंट है। आपका बी सेक्शन का ये कौन सा वर्ड है, फोर्थ वर्ड है। और आप लोग अगर मिस स्पेल्ड से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी मेरे चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एक सीरीज़ में है, वो भी एक सीरीज़ में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और ये फोर्थ वर्ड हो गया जिसमें क्या है, बी लेटर साइलेंट है। फिफ्थ वर्ड कौन सा है, वम्ब पढ़ते आ रहे हैं जो कि गलत है। इट्स वॉम, इट्स बॉम्ब, सॉरी इट्स बॉम्ब, इट्स नॉट बॉम्ब, इट्स बॉम्ब। ये फिफ्थ वर्ड हो गया इस सीरीज का। एंड सिक्स वर्ड क्या है, इसी तरीके से जैसे ये लास्ट में है, कभी कभी ये सटल ऐसा वर्ड है जिसमें बीच में आके बी लेटर साइलेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट का लेटर होगा वो साइलेंट होगा, कहीं भी आ सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसका उस वर्ड में उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन है या नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे आप लोग, लगातार बने रहिए क्योंकि जितने भी वर्ड हैं सब इम्पोर्टेंट हैं और सब कहीं ना कहीं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएंगे। तो फिफ्थ वर्ड क्या था, बम था। इसको बी का जो है प्रोनाउंस हम लोग नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ओमिट करेंगे, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इट्स बोम हो गया। और सिक्स्थ वर्ड देखते हैं, क्रम्ब ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग क्रम्ब बोलते आ रहे हैं। इट्स नॉट क्रम्ब, इट्स क्रम, इट्स क्रम। सिक्स वर्ड हो गया। सेवंथ वर्ड हो गया, ये भी डेली यूज वाले वर्ड हैं। लाइक आप लोग बाथिंग करने के बाद, नहाने के बाद ज़रूर अपने हेयर में कॉम्ब करते होंगे, बाल को झाड़ते ही होंगे, जिसको अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो ये कंघी नहीं होती है, ठीक, उसको हम लोग कम बोलते हैं। इट्स कम, COMB, इट्स कम। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है किसी को, किसी के पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, अर्न करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर अर्न नहीं करेगा तो क्या करेगा, किसी से कर्ज लेगा। क्या लेगा, डेप्ट लेगा। डेप्ट नहीं है, इट्स डेट, इट्स डेट। डेट बोलेंगे तो उसमें बी का प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। तो इसको, इसमें क्या है, बी लेटर साइलेंट है। एंड ये वर्ड है NUMB, इसमें भी क्या है, बी लेटर साइलेंट है। ये नम्ब नहीं है, इट्स नम। क्या, नम। लास्ट नॉट द लीस्ट LIMB, इसमें भी क्या है, आपका जो बी लेटर है वो क्या है, साइलेंट है।
उसको हम लोग ओमिट करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इट्स लिम नॉट लिम। ये आपका बी सेक्शन पूरा हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड थे और बहुत सारे वर्ड हैं। और जो जनरल वर्ड हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं उसको मैंने पहले डिस्क्राइब और पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और जैसा कि हम लोग जो जनरली जिसको मिस्टेक करते आ रहे हैं पहले उसको इम्प्रूव कर लिया तो उसके बाद जो टफ़ वर्ड है उसको देखेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग जैसा होगा अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है। अगर आप लोग अपना रिव्यू देंगे, कमेंट देंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसमें वो पूरा वर्ड कराइए, तो उसको मैं पूरा वर्ड कराऊंगा। उसका 2-3 वीडियो बना दूंगा तो एक सीरीज़ बन जाएगी जिसमें कि सारे वीडियो और सारे लेटर वर्ड क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, सारे अल्फ़ाबेट कवर हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा और वर्ड सीखेंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी सीख लेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि मोस्टली आपको कहीं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई नहीं पढ़ाता है या पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन इसको सब लोग ओमिट करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। अगर बात करें बोर्ड की, बोर्ड आप लोग जानते होंगे, CBSE, ICSE, ये सब यूपी बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं। क्या होता है कि स्टेट बोर्ड उतना प्रोनाउंसिएशन का ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं देता है, लेकिन जो CBSE बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड में थोड़ा सा अवेयरनेस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से लेके ज़्यादा रहता है। तो जो CBSE के स्टूडेंट हैं थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहते हैं रादर देन यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो वो लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं और थोड़ा सा उस बोर्ड के जो टीचर होते हैं स्मार्ट होते हैं, वो लोग प्रोनाउंसिएशन भी सिखाते हैं। नहीं तो आप लोग देखे होंगे स्कूल में और कहाँ प्रोनाउंसिएशन सिखाए, वर्ड ही सिखा दिया जाए वो वही सफिशिएंट होता था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बेसिक से कोई चीज़ सिखाया जा रहा है, लर्निंग दी जा रही है अच्छे से, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तो आप इसको सही प्रोनाउंस करते हैं। अदरवाइज मिस्टेक करते हैं, वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, जो मिस्टेक करा देता है। चलिए, ये हो गया सेकेंड लिस्ट, हो गया सेकेंड वर्ड, हो गया सेकेंड लेटर, हो गया बी लेटर। मैंने बी लेटर की सीरीज करा दी है। इसमें कई सारे वर्ड हैं जिसको मैंने अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया, जो बी लेटर साइलेंट है। एंड सी देखेंगे, सी लेटर देखेंगे कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसमें क्या सी लेटर साइलेंट है। तो फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, मसल। मसल मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, आपके जो बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, दैट इज कॉल्ड मसल्स। तो इसमें हम लोग सी को साइलेंट करते हैं। ये ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब स्पेलिंग को राइट करने की बात आती है, स्पेलिंग को लिखने की बात आती है, तो कहीं न कहीं सी को मिस कर देते हैं और लिखते नहीं हैं, जिससे कि हमारा वर्ड गलती हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मसल ऐसा वर्ड है जिसमें कि सी वर्ड आता है। वो कहाँ आता है, तो बिफोर एल के पहले सी आता है। ठीक, फर्स्ट वर्ड क्लियर, जिसमें सी लेटर साइलेंट है। सेकंड फ्लोरेसेंट, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, फ्लोरेसेंट। तो इसमें भी यस भी है, सी भी है, तो किसको माने कि कौन सा लेटर साइलेंट है, ये भी दिक्कत है। ये भी समझने वाली बात है कि किसको समझा जाए कि कौन सा लेटर साइलेंट है। तो इसमें आपका मैं बता दूं कि जो ये सी लेटर है ये साइलेंट है। किसमें, इस वर्ड में, फ्लोरेसेंट में, फ्लोरेसेंट में। और एक बात और, इंग्लिश में जो ये आर लेटर है,
ये लेटर, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, लगभग न के समान, तो आपकी इंग्लिश में कहीं ना कहीं फ्लुएंसी अच्छी होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर इंग्लैंड और अमेरिकन एक्सेंट की बात की जाए, ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट की, तो बहुत कम किया जाता है, लगभग न के समान किया जाता है, जिससे कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या है कि हम इंडिया वाले हैं, हम लोगों की भी इंग्लिश अच्छी है, कम नहीं है, कि हम लोग हर एक चीज़ में मात दे रहे हैं सभी कंट्रियों को, तो इसको ध्यान देना है, कम से कम इसको प्रोनाउंस में लेना है, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहे। तो ठीक है, पहला सेकेंड वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड देखते हैं, ऑब्सेस। सुने तो होंगे, काफ़ी अवेयर होंगे। ये भी वर्ड ऐसा है जिसमें क्या सी लेटर साइलेंट है। दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्या है ऑब्सेस, और ऑब्सेस में ये इसका जो है सी लेटर का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इस वाले जो है लेटर का हो रहा है, यस का हो रहा है, ऑब्सेस। ठीक, थर्ड वर्ड क्लियर। साइंस, ये तो सभी को पता होता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी स्पेलिंग सब जानते होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे ये मैंने 90% लिखा है ना, तो 10% ऐसे भी है। इसमें 90% मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि 90% लोग इसकी स्पेलिंग सही जानते होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और जनरली हम लोगों के स्कूल डेज में या प्राइमरी में या कॉन्वेंट में ये सिखा दिया जाता है, और सब्जेक्ट रहता है, तो हम लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि साइंस में सी भी आता है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आता है ज़रूर, मेंशन रहता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ओमिट किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये वर्ड सीख लिए। इसमें साइंस वर्ड में सी क्या है, सी साइलेंट है। फिफ्थ वर्ड देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह, कंसेंस। कॉन्सेंस क्या किसको शो करता है, ईमानदारी को, ऑनेस्टी को शो करता है। तो ये कॉन्सेंस ऐसा वर्ड है जो जिसमें भी सी लेटर क्या है, साइलेंट है। क्या साइलेंट है, सी लेटर, किसमें, कॉन्सेंस में। देखिए कॉन्सेंस और कॉन्शियस बोथ आर अ डिफरेंट वर्ड एंड मीनिंग आल्सो डिफरेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉन्सेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद ये वर्ड है कॉन्सेंस की, ये CONSCIENCE, कॉन्सेंस, इसमें क्या है, सी लेटर साइलेंट है। उसके बाद आता है आपका सिक्स वर्ड, डिसेंड। एक ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो डिसेंड वर्ड है, इसमें भी क्या है, हाँ ये भी बता दूं कि डिसेंड में सी भी आता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा वर्ड है डिसेंड जिसमें कि सी लेटर आता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे, रीजनिंग पढ़ते होंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आता है और यूज भी किया जाता है, हम लोग करते हैं। तो इसमें आज के बाद आप लोग अवेयर हो जाएंगे और जान लेंगे कि क्या है, इसमें क्या सी जो लेटर है वो साइलेंट है। ठीक, सेवंथ वर्ड है फैसिनेट में भी जो ये सी है, क्या है, सी लेटर साइलेंट है। बहुत यूनिक वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं, और पता नहीं होता कहीं ना कहीं हम लोगों को, और जब इसकी स्पेलिंग लिखने की बात आती है तो हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या सी लेटर साइलेंट है। उसके बाद लगभग कितने वर्ड हो गए, सेवंथ हो गए। एट्थ वर्ड है
8th वर्ड आपका क्या है? कॉन्शियस। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से यूज करते होंगे, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड आ जाते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस में अगर स्पेलिंग की बात होती है, बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे होंगे जो मतलब एक कंपटीटर होंगे, पढ़ने वाले होंगे, और जब मीनिंग स्पेलिंग की बात आती है तो ये वर्ड बीच में अपीयर होता है आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके जो है विजुअलाइजेशन में ये वर्ड आता है। आप लोग पूछ भी लेते हैं कि अच्छा ये बताओ कॉन्शियस की स्पेलिंग बताओ, तो उसमें क्या होता है, हम लोग सी को मिस कर देते हैं, जो कि सी साइलेंट है लेकिन उस वर्ड में रहता है। कहाँ रहता है? तो जस्ट यस के बाद CONSCIOUS, कॉन्शियस। ये हो गया कॉन्शियस, हो गया। कॉन्शियस में जानते ही हैं आप लोग, चेतना से है, मेमोरी से रिलेटेड वर्ड है, और इसमें क्या है, सी लेटर साइलेंट है। उसके बाद ये आपका 9th वर्ड है डिसिप्लिन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब डिसिप्लिन में रहते होंगे, और जहाँ भी होंगे डिसिप्लिन मेंटेन किए होंगे, बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके पर्सनालिटी को शो करता है, ठीक। तो इसमें इसकी भी स्पेलिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, आप सब लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो अब पता हो जाएगा। और इसमें क्या, ये ऐसा वर्ड है डिसिप्लिन जिसमें सी लेटर क्या है, साइलेंट है। अब तक सब जानते होंगे, स्पेलिंग भी जानते होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये लेटर क्या है, इस वर्ड में साइलेंट है, इसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आज के बाद लॉन्ग टाइम, लाइफ लॉन्ग के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि डिसिप्लिन ऐसा वर्ड है जिसमें सी लेटर क्या है, सी लेटर आपका साइलेंट है दोस्तों। स्पेलिंग क्या है, DESCIPLIN। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, अनुशासन मेंटेन करिए, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर संभव है तो उसमें वो अच्छाई नहीं होती है, ठीक। वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी यूनिक तो नहीं कर सकते, जनरल वर्ड है, और जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। और आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भूलेंगे नहीं डिसिप्लिन का। मैं पूछूंगा, बीच में पूछूंगा, एक एक से पूछूंगा, देखता हूँ कितनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है? कॉन्शियस। कितने आप कॉन्शियस हैं, कितने आप जागरूक वर्ड हैं, तो ये उसको रिलेट कर दीजिए कॉन्शियस। कितने आपकी जो चेतना, जो मेमोरी है, कितने अच्छे से कैप्चर करती है, ये मैं चेक करूँगा। और पढ़ाने के बाद मैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी पूछूंगा, और एक क्वेश्चन सेशन कराऊंगा जिसमें आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, लाइव क्लास करेंगे। एंड 9th वर्ड हो गया। 10th वर्ड देख लेंगे, एसेंट, ठीक। एसेंट ऐसा वर्ड है जिसमें सी लेटर क्या है, साइलेंट है। एंड 12th वर्ड लास्ट है लेकिन नॉट लिस्ट, और ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है, सीजर आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। तो सीजर मीन्स होती है, बता दूं कि कैंची जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, आप सैलून में जाते होंगे, देखो एक वर्ड है सैलो वर्ड है, SALON, सैलो, लेकिन उसको हम लोग सैलून लिखते हैं, पढ़ते हैं सैलून। तो जहाँ हम लोग अपने हेयर कटिंग या बियर्ड शेप कराने जाते हैं, तो वहाँ वो अगर आपका बाल काटेगा तो किससे काटेगा। अब तो खैर क्या बात करें कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, और फिर भी वो लोग सीजर का यूज करते हैं।
कैंची का यूज करते हैं हम। और ये ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, आप लोग देखे होंगे इस तरीके से होता है। और ये जो दोनों पार्ट होते हैं, ये इसके वजह से इसमें हमेशा यस लगा होता है। यही कारण है, यही रीज़न है कि ये वर्ड प्लूरल में यूज होता है। और इससे रिलेटेड एक ग्रामर की बात करूँ तो वर्ड भले ही प्लूरल है, लेकिन जब सेंटेंस में आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे इज आर में से आपको चुनना हुआ तो वहाँ इज होगा, आर नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई है, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड ऐसे वर्ड आ जाते हैं और हम लोग सीखे रहते हैं क्या, सीजे प्लूरल है तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या, कौन से यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे, जो कि प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर ही होता है, इज ही यूज किया जाता है। अब देखिए, ये वर्ड हो गया, सी सेक्शन का वर्ड हो गया। तो दोस्तों सी सेक्शन कंप्लीट हो गया और इसमें कितने हमने 11th वर्ड को सीखा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। किससे रिलेटेड थे? साइलेंट वर्ड से। अब साइलेंट लेटर से, नॉट वर्ड, ये लेटर ऐसे हैं जो कि किसी भी वर्ड में आते हैं जो साइलेंट होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको जानना चाहिए, जो हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है और हम लोगों के प्रोनाउंसिएशन को क्या, प्रोनाउंसिएशन में फ्लुएंसी लाता है और करेक्टनेस लाता है। सही अगर किसी वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, उसमें निखार लाता है। तो ये मैंने अभी तक तो तीन सीरीज को पढ़ाया, 3 लेटर को पढ़ा दिया और मैं इसका एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कि सारे लेटर होंगे, सारे अल्फ़ाबेट के जितने लेटर होते हैं सब होंगे। और आज मैंने लगभग 5 को डिस्कस किया है, 5 को बताया है कि 5 ऐसे लेटर हैं जो कि किसी वर्ड में साइलेंट होते हैं और साइलेंट हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होना इट्स जनरल थिंग। तो ये अब ये 3 कंप्लीट हो गया। 4th आते हैं डी लेटर साइलेंट होता है और किस में होता है तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग सैंडविच तो खाते ही होंगे, काफ़ी अच्छी डिश है। तो इसमें जो सैंडविच बोलते हैं, इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच नॉट, जो ये डी लेटर है इसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छा वर्ड है और आप लोग खाए होंगे, कहीं ना कहीं अपने डिश में इसको इमर्ज किए होंगे, इंक्लूड किए होंगे। अच्छा डिश है और ब्रेकफास्ट में काफ़ी लोग इसको लेते हैं, काफ़ी अच्छा डिश है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल में कहीं जा रहे हैं और आपने सैंडविच बोल दिया और अगला बंदा को पता है कि इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच, तो लगेगा कि कहीं ना कहीं आप सोफिस्टिकेशन कर रहे हैं और आप उस वर्ड को सही से सीखे नहीं हैं, फिर भी अपने पर्सनालिटी को अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा शो अप करने के लिए आपने इसको बोला और जो कि गलत इम्प्रेशन दे गया। और अगर ये इसी के स्थान पे आप लोग सैंडविच के स्थान पे सैंडविच बोलेंगे कि नहीं, आप तब उससे लगेगा कि है बंदे में कुछ तो है, क्वालिटी तो है, क्योंकि इसने जो है बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया और सच में इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, सैंडविच है। सेकंड वर्ड है वेज, इसमें भी ये जो क्या है, डी लेटर साइलेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये सब ऐसे वर्ड हैं जैसे वेज हो गया, ब्रिज हो गया, ब्रिज मीन्स पुल, आप लोग जानते ही होंगे, हमेशा इस वर्ड को यूज करते आते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है कि इसमें डी भी आता है लेकिन नाम मात्र का। लेकिन जब स्पेलिंग रिटेन में आपको लिखने की बात होगी तो आप लोग डी को मेंशन करेंगे, अदरवाइज प्रोनाउंस की बात होगी तो इसको डी को ओमिट करेंगे।
जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन और बेटर होगा। बेटर क्या, बेस्ट हो जाएगा, और आपका एक्सेंट भी अच्छा होगा। अगर आप लोग इंग्लिश एक्सेंट सीखते हैं, इंग्लिश का एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट हो गया, अमेरिकन एक्सेंट हो गया, और इंडियन भी है, तो अपना इंडियन बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इंडियन ही एक्सेंट सही से सीख लेते हैं तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। ये थर्ड वर्ड हो गया। सेकंड क्या हो गया, वेज हो गया, ब्रिज हो गया, और ये फोर्थ वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमेशा आप लोग किसी मेल को आप लोग कम्प्लीमेंट देते होंगे कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम बोलते होंगे, सॉरी हैंडसम बोलते होंगे, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन हैंडसम नहीं है, हैंड। ये जो डी वर्ड आ रहा है वो क्या है, इस वर्ड में साइलेंट है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डी लेटर क्या है, साइलेंट है। और आप लोगों को जिनको नहीं पता होगा आज जान लेंगे क्या डी लेटर साइलेंट है दोस्तों। ये हैंडसम नहीं है, इट्स हैंडसम, और हैंडसम यूज फॉर ओनली मेल नॉट फीमेल। ठीक, आप लोग किसी को ये ना कह दीजिएगा कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये आप लोग किसी मेल के लिए ही यूज करेंगे, उनके लिए ब्यूटीफुल, प्रीटी, गॉर्जियस, एडोरेबल इस टाइप के वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और कहीं न कहीं ये क्या करता है, आप किसी को कम्प्लीमेंट देते हैं तो उनकी जो फीलिंग है बहुत अच्छी होती है, आपके प्रति थोड़ा जेन्यून रहते हैं और आपका रिस्पेक्ट और अच्छे से करते हैं, वैसे भी करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करने के लिए या फिर उनको बढ़ा चढ़ा के कम्प्लीमेंट देंगे, तो नहीं, जेन्यून तरीके से। ये जो कम्प्लीमेंट वर्ड है, हमेशा अगर आप किसी को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तो जो तरीका होना चाहिए जेन्यून होना चाहिए। ठीक, काफ़ी ये जनरल बातें क्या भी एक कन्वर्सेशन वाली वर्ड है, तो उसको हम लोग ऐसे सीखेंगे कि एक स्टोरी टाइप में पता होनी चाहिए कि कहाँ कौन सा वर्ड यूज होता है। तो ये फोर्थ वर्ड हो गया हैंडसम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ थोड़ा ब्रॉड में इसको बताने की कोशिश की है, थोड़ा लॉन्ग वे में। एंड आपका फिफ्थ वर्ड है बैज है, इसमें भी डी लेटर साइलेंट है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा डेली रूटीन वाली वर्ड हो जाता है। क्या है, फ्रिज, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा फ्रिज से कोई सामान, अगर आप वेजिटेबल ले आ रहे हैं, आप लोग कई ऐसे चीज़ हैं जो कि गर्मी के सीज़न में, समर में क्या होता है, ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग किसको ज़्यादा यूज करते हैं, फ्रिज को। आप लोग हमेशा बोलते होंगे कि फ्रिज से मम्मी ये दे दीजिए, सिस्टर वो दे दीजिए, या खुद जाके लेते होंगे। तो ये ऐसा वर्ड है जिसमें क्या डी आता है लेकिन नाम मात्र का, साइलेंट रहता है। अब उसके बाद हेज है, इसमें भी क्या है, डी लेटर जो है साइलेंट है। ये सब ऐसे वर्ड हैं, ये मान लीजिए सीरीज ही है इस वर्ड की, जिसमें जितने वर्ड हैं उसमें डी लेटर क्या है, साइलेंट है। हेज हो गया। उसके बाद ये है, ये भी काफ़ी आपको हमेशा यूज करते आते होंगे। और जब हम लोग स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, कॉन्वेंट के स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोगों को लर्न करने के लिए दिया जाता है। और ये काफ़ी उस समय हम लोगों को टफ लगता था कि वेडनेसडे की जो है क्या स्पेलिंग क्या होगी, बताइए, आप लोग बताइए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो हम लोगों का चाइल्डहुड होता था, तो उसमें हम लोग इस वर्ड को काफ़ी एक दूसरे से क्या करते थे, पूछते थे कि बताइए वेडनेसडे की स्पेलिंग क्या होती है, बताइए। तो इसमें क्या है, डी साइलेंट है, इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेनसडे। डी को हम लोग साइलेंट करेंगे, इसमें डी लेटर साइलेंट है, बहुत ही
कम लोगों को पता होता है, ये ऐसा वर्ड है। तो इसको हम लोग आज से वेडनेसडे बोलेंगे, डी को ओमिट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों की फ्लुएंसी और अच्छी हो जाएगी। एंड ये सेकेंड लास्ट वर्ड है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंकरचीफ मीन्स क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, ये हिंदी में उसको रुमाल बोलते हैं। और अगर मेल के लिए अगर बात किया जाए तो रुमाल बोलते हैं, अगर फीमेल के लिए बात किया जाए तो जो स्टॉल होता है उसको हैंकरचीफ बोलते हैं। और हैंकरचीफ से हैंकी बनी हुई है, जिसको हम लोग हिंदी में दस्ती बोलते हैं, साफ़ी भी बोलते हैं। लेकिन साफ़ी वो साफ़ी नहीं, एक साफ़ी मेडिसिन भी है जो खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हैंकरचीफ हो गया। इसमें डी लेटर क्या है, साइलेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हैंकरचीफ, इट्स नॉट हैंडकरचीफ, इट्स ओनली हैंकरचीफ। डी को हम लोग ओमिट करेंगे। उसके बाद ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लेज। हम लोगों में से कितने सारे हैं जो डेली प्लेज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्विज बोलते हैं और प्रे करते हैं। और जो प्रे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेज, प्रार्थना करना, जिसकी हिंदी मतलब होती है। स्पेलिंग तो पता ही है, इसमें डी लेटर क्या है, साइलेंट है। तो मैंने डी सेक्शन को डिस्क्राइब किया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे वर्ड थे, जनरल वर्ड थे जो हम लोगों को पता होना चाहिए, इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके एक्सेंट को, और इसके ये वर्ड साइलेंट है या नहीं, स्पेलिंग, यूसेज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये डी सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ से। उसके बाद आता है ई सेक्शन। तो ये ऐसा सेक्शन है जिसमें जितने सारे वर्ड हैं सब क्या हैं, कहीं न कहीं ये साइलेंट लेटर हैं। पहला हो गया आपका ब्रीथ। ब्रीथ को ब्रीथे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ब्रीद है। ब्रीद मीन्स क्या होता है, सांस लेना होता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है। और ऐसा बोलो कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई हाइपरबली नहीं है। ब्रीथ हो गया, ब्रीज हो गया, ये इसमें भी आए हैं लेकिन इसमें ये वर्ड साइलेंट है। ब्रीद, ब्रीज, क्लोथ्स हो गया। क्लोथ्स हम लोग बोलते हैं ना, ये कपड़े। और कपड़े की बात मैं कर लूँ तो ये जो क्लोथ्स होता है, अगर इसमें आपके जो टेलर्ड क्लोथ्स होते हैं, सिले हुए कपड़े, तो उसको उसमें हम लोग यस का यूज करते हैं। और जो विदाउट सिले हुए होते हैं उसमें यस का यूज नहीं करते हैं। और यस के साथ साथ जो लास्ट में ई वर्ड आता है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और जो सिले हुए कपड़े हैं उसमें यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए, जनरल चीज़ें थी, मैंने बता दी। क्लोज हो गया। उसके बाद ये चेंज वर्ड है, आप लोग जानते ही हैं, अल्टरनेट, चेंज, बदलना। इसमें भी ई क्या है, साइलेंट है। हैंडसम, हैंडसम में भी ई लेटर क्या है, साइलेंट है। हेज, हेट, जेन और बैज और एज, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें क्या ई लेटर साइलेंट है। तो दोस्तों आज का ये 5 लेटर हमने प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड डिस्कस किया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। और इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड को डिस्क्राइब किया, एक सीरीज मैंने बनाई जिसमें बहुत सारे लगभग अगर नियरली बात करूं तो मैंने सारे वर्ड को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन किसी भी शब्द और हम लोग काउंटिंग में इंड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो छूटे भी होंगे, लेकिन जो जनरल हम लोग जनरल वे में यूज करते हैं तो उसको मैंने बताने की कोशिश की है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। 5 वर्ड को आप अच्छे से लिख के याद कर लेंगे
स्पेलिंग इसकी याद कर लेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन की, इसके एक्सेंट को और यूज को, इतना सारे चीज़ याद कर लेते हैं, तब समझ लीजिए कि आप इस वर्ड को अच्छे से याद कर लिए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो फ्लुएंसी है ये गुड से बेटर होगी, देन बेस्ट होगी। बेस्ट क्या, द बेस्ट हो जाएगी। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी हो जाएगी और किसी के कंपैरिजन में नहीं। आप अगर इंडियन एक्सेंट बोलते हैं तो उसमें बहुत अच्छे आप क्या रहेंगे, एक स्पीकर रहेंगे, इंग्लिश स्पीकर रहेंगे, एक अच्छा वक्ता रहेंगे। तो यहीं से मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और 4 चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर इस वर्ड को सीख लेते हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों के पर्सनालिटी में इजाफा होगा, इन्हेंस होगा और कहीं न बेहतर हो जाएगी। ठीक, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे, अपना कीमती टाइम दिए और अच्छी चीज़ सीखे। ठीक, धन्यवाद।